हाय फ्रेंड्स, बच्चों आज हम महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतक के श्लोक 9 का अध्ययन करेंगे। शक्यो वारयितुं जलेन हुत बुक् छत्रेण सूर्यातपः नागेन्द्रो निशितांकुशेन सेमदो दंडेन गोगर्धभौ व्याधिर्भेषज संग्रहिश्च विविधै मंत्र प्रयोगैर्विषम सर्वस्यौषधम् अस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्त्यौषधम। बच्चों पहले हम अन्वय कर लेते हैं। हुत बुक जलेन वारयितुं शक्यः भवति। वारयितुं शक्यः, इन दो पदों का प्रयोग प्रत्येक वाक्य में होगा। हुत बुक जलेन वारयितुं शक्यः, सूर्यातपः छत्रेण वारयितुं शक्यः, सेमदः नागेन्द्रः निशितांकुशेन वारयितुं शक्यः, गोगर्धभौ दंडेन वारयितुं शक्यः, भेषज संग्रहिश्च व्याधिः वारयितुं शक्यः, विविध मंत्र प्रयोगैः विषं वारयितुं शक्यः, शास्त्र विहितं सर्वस्य औषधम् अस्ति परंतु मूर्खस्य औषधम न अस्ति। इसका अर्थ कर लेते हैं बच्चों। संस्कृत बहुत सरल है। शक्य है बच्चों, शक धातु है। धातु समझते हैं आप, क्रिया रूप क्रिया। शक धातु यत प्रत्यय। यत प्रत्यय का अर्थ चाहिए अथवा योग्य अर्थ में होता है। शक्य का क्या अर्थ होगा? शक्य का अर्थ होगा सकता है, सकने योग्य है। ठीक है। अब देखिए, वारयितुं आपको पढ़ा चुकी हूँ। व्री धातु णिच प्रत्यय धन तुमुन प्रत्यय। बताइए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में होता है? पिछले ट्यूटोरियल में मैंने बताया है तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है। वारयितुं रोकने के लिए। हुत बुक का अर्थ है जो हवन की सामग्री का उपभोग करता है। संस्कृत बहुत सरल है। तो हवन की सामग्री का उपभोग कौन करता है? अग्नि। जलेन, बताइए जलेन में कौन सी विभक्ति है? तृतीया एक वचन, जल के द्वारा। सूर्यातपः, सूर्यस्य आतपः, सूर्य का तेज, सूर्य की गर्मी, छत्रेण छाते के द्वारा रोकी जा सकती है। सेमदः नागेन्द्रः, सेमदः नागेन्द्रः का अर्थ होता है मदमस्त हाथी। निशित अंकुशेन, बच्चों यहां दीर्घ संधि है। निशित धन अंकुशेन, दीर्घ संधि है। निशित का अर्थ होता है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा मद युक्त हाथी को रोका जा सकता है। गोगर्धभौ, बच्चों यहां द्वंद्व समास है। गौश्च गर्दभश्च द्वंद्व समास है बच्चों। गाय और गधे ये दोनों दंडेन, दंड के द्वारा रोके जा सकते हैं। व्याधि ही, यहाँ बच्चों विसर्ग संधि है, विसर्गों का रै हो गया है। व्याधि धन भेषज संग्रही, तो ये विसर्ग है, इनका से सजुषो सूत्र से रै हो गया है, रुत्व हुआ है।
ठीक है। व्याधि का अर्थ होता है रोग। रोग भी दो प्रकार के होते हैं, मानसिक तथा शारीरिक। व्याधि का अर्थ है शारीरिक रोगों को। शारीरिक रोग भेषज संग्रही दवाइयों के संग्रहों के द्वारा रोका जा सकता है। बच्चों, व्याधि जो है, रोग जो है, वह भेषज संग्रहों के द्वारा, अनेक प्रकार की औषधियों के द्वारा रोग को रोका जा सकता है। इसी प्रकार विषम, विष को, जहर को विविध प्रकार के मंत्रों के प्रयोग के द्वारा रोका जा सकता है। बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। प्रस्तुत श्लोक में एक पद प्रथमा विभक्ति का है तथा दूसरा पद तृतीया विभक्ति का है। ठीक है। प्रथमा का अर्थ होता है कर्ता, तृतीया का अर्थ होता है करण, अर्थात के द्वारा, से, के द्वारा, यह अर्थ होता है। आगे समझ में? तो यहाँ ध्यान से देखें आप। हुत बुक जलेन वारितुम शक्य है, अग्नि जल के द्वारा रोका जा सकता है। बच्चों, प्रथम 3 चरण कर्मवाच्य में लिखे गए हैं। किसमें लिखे गए हैं? कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? बच्चों, 3 वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, जिसमें भाववाच्य भी परिगणित है। ठीक है। कर्तृवाच्य मैं जाता हूं, जिसे एक्टिव वॉइस भी कहते हैं। ठीक है। कर्मवाच्य होता है जिसे पैसिव वॉइस भी कहते हैं। मेरे द्वारा, अब इस एक्टिव वॉइस का, इस कर्तृवाच्य का भाववाच्य क्या बनेगा? मेरे द्वारा जाया जाता है। ठीक है। तो बिल्कुल यही नियम इस श्लोक में लागू हुआ है। यहाँ पर भी जैसे मैं कहती हूं, अग्नि को जल रोकता है। ठीक है। अग्नि को जल रोकता है, इसका कर्मवाच्य बनेगा जल के द्वारा अग्नि रोका जाता है। तो यहाँ समझने की जो बात है वह यह है कि हुतबुक पुल्लिंग है तो शक्य है भी पुल्लिंग है। सूर्या तपह पुल्लिंग है तो शक्य है पुल्लिंग है। स मदह नागेंद्र पुल्लिंग है तो शक्य है पुल्लिंग है। विविध मंत्रों के प्रयोग के द्वारा विष को रोका जा सकता है। तो यहाँ पर यद्यपि विषम को समझ लीजिए, विषम जो है विष धन कै इस प्रकार बना है तथा यह नपुंसक लिंग होता है, परंतु जब इसका अर्थ गरल, गरल का क्या अर्थ होता है? जहर या हलाहल, यह होता है तो इसे पुल्लिंग माना जाता है, पुल्लिंग में प्रयोग होता है। जैसे विषम वारितुम शक्य है, विष को रोका जा सकता है। आगे संधि बहुत बड़ी आ रही है बच्चों, संस्कृत बहुत सरल है। देखिए, केवल हमें संधि विच्छेद करना आना चाहिए। सर्वस्य धन औषधम धन अस्ति, सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम, शास्त्रेषु विहितम सर्वस्य औषधम अस्ति
शास्त्रों में कही गई है सभी की औषध, अर्थात शास्त्रों में प्रत्येक प्रकार के रोग आदि की औषध बताई गई है, परंतु मूर्ख की औषध नहीं है। बच्चों यहाँ भी संधि है, न धन अस्ति औषधम। बताइए कौन कौन सी संधि है? यहाँ दीर्घ संधि है तथा यहाँ यण संधि है। इन संधियों को मैंने बच्चों सूत्रों के साथ पढ़ा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जा करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका अर्थ करते हैं। अग्नि जल के द्वारा रोकी जा सकती है, सूर्य का ताप छत्र के द्वारा, छाते के द्वारा रोका जा सकता है, मद युक्त हाथी को, नागेंद्र को तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा रोका जा सकता है, बैल तथा गधे को दंड के द्वारा रोका जा सकता है, व्याधि दवाइयों के औषध के संग्रह से रोकी जा सकती है, विष विविध मंत्रों के प्रयोगों के द्वारा रोका जा सकता है, शास्त्रों में सभी की औषध कही गई है, परंतु मूर्ख की औषध कहीं भी नहीं है। तो बच्चों, प्रस्तुत श्लोक से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है? हमें यथासंभव अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए ताकि हम मूर्खों की श्रेणी में परिगणित नहीं होवे। बच्चों, यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार है तथा शार्दूल विक्रीडितम यह छंद है। संस्कृत बहुत सरल है तथा शिक्षाप्रद सरल भाषा है, हमें जीने की विधि सिखाती है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।